जातीय जनगणना के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, अंगारों पर भी चलना होगा तो चलने के लिए तैयार है। बिना कूलर के 1 घंटा भाषण नहीं दे पाते हैं, क्या वो नेता पैदल जो है वो दिल्ली की तरफ जा पाएंगे? गरीबों के लिए, दलितों के लिए दिल में जगह है, और जिसके लिए दिल में जगह होगा उसको आप पार्टी के टिकट से आकलन नहीं कर सकते हैं। नागपुर के इशारे पर यह सरकार चल रही है, जिस कारण नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के बचाव में जातीय जनगणना कराने से इधर उधर की बात करने लगे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर अगर पटना से दिल्ली पैदल जाना पड़े तो हम तैयार हैं। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम भी साथ देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो नेता जब रैली होता है, यहाँ जहाँ आरजेडी कार्यालय में भाषण होता है उनका, तो बिना कूलर के 1 घंटा भाषण नहीं दे पाते हैं, क्या वो नेता पैदल जो है वो दिल्ली की तरफ जा पाएंगे? एजाज जी हैं प्रवक्ता, ऐसा हो पाएगा? देखिए फ्लो में बोल दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो परसेप्शन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के बारे में मीडिया के द्वारा बनाया जाता है, या मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है उसके द्वारा बनाया जाता है, वो शायद तेजस्वी जी के नेतृत्व के गुण को नहीं जान पाए हैं। तेजस्वी जी आज अगर गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जातीय जनगणना के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, अंगारों पर भी चलना होगा तो चलने के लिए तैयार है। क्योंकि समाज पहले है और समाज को अधिकार दिलाना पहला कर्तव्य बनता है, और ये राष्ट्रीय जनता दल के एक एक नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे देश से, आप देखेंगे जब आह्वान हो जाएगा, तारीख की घोषणा हो जाएगी, तो पूरे देश से लोगों का कारवां निकल पड़ेगा जातीय जनगणना और रोजगार के सवाल पर पद यात्रा के लिए। ये पद यात्रा न सिर्फ गरीबों, मजलूमों और जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं और जो एक कमरे में रह करके पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए होगा। और उनके अधिकार के लिए, उनके अधिकार के प्रति जनता को सचेत करने के लिए और केंद्र सरकार को बताने के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इस संघर्ष में जो भी बाधाएं आएंगी, सारे बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, एक सवाल है। जनता के लिए संकल्प है, और जनता और समाज का जो संकल्प होता है, जो गरीबों के लिए संकल्प होता है, उस संकल्प को किसी भी परिस्थिति में पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, सवाल हमारा ये है कि आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आपने एमएलसी चुनाव भी लड़ा और आप जो है और भी चुनाव लड़ते रहते हैं, लेकिन जो जातीय जनगणना की आप लोग मांग करते हैं कि पहले जिनकी संख्या भारी उनको उतनी हिस्सेदारी, आपने एमएलसी चुनाव में एक भी दलित को टिकट नहीं दिया और मुसलमानों को बहुत कम संख्या में टिकट दिया, तो ये कैसा है? समान अधिकार कैसे मिलेगा? जिसकी संख्या भारी है, जो आपको सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज करता है, आप उसको कम टिकट देते हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आंकड़ा है सर, बात मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना। जो भी टिकट के लिए टिकटार्थी आए थे, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था, सभी पर विचार किया गया। अगर वो लोग भी एप्लीकेशन दिए होते तो शायद आपको ये बात नहीं कहना पड़ता। कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो जनता दल यू के लोग हैं, ये बनाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। हमारे यहाँ तो गरीबों के लिए, दलितों के लिए दिल में जगह है, और जिसके लिए दिल में जगह होगा उसको आप पार्टी के टिकट से आकलन नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रतिनिधित्व तो नहीं दे पाए। प्रतिनिधित्व तो हमारा हर जगह नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा में आप किस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व है, यह स्पष्ट है। कहीं पर कोई मामला थोड़ा ही है, ये स्पष्ट रूप से सामने है। प्रतिनिधित्व हर जगह दिख रहा है, दिखेगा। शायद आप लोग दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, उस चश्मे से देखना बंद कीजिए। ठीक है, 24 से 72 घंटे का अल्टीमेटम आपने दिया है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 48 से 72 घंटे के अंदर नीतीश जी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है जातीय जनगणना के सवाल पर कि आपकी मंशा क्या है, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए और कौन सी कठिनाई है जिसके कारण आप जातीय जनगणना कराने से इनकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नागपुर के इशारे पर यह सरकार चल रही है, जिस कारण नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के बचाव में जातीय जनगणना कराने से इधर उधर की बात करने लगे हैं।
और ऑल पार्टी मीटिंग की बात करने लगे हैं, जबकि प्रस्ताव है बिहार विधानमंडल का 2-2 बार कि बिहार से भेजा गया केंद्र सरकार को कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। केंद्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने लीडिंग किया नेता प्रतिपक्ष के कहने पर, और उस समय भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और आपने नीतीश जी उस समय आश्वासन दिया था कि किसी भी परिस्थिति में बिहार में जातीय जनगणना होगी, और आपने लोगों के बीच आकर के कहा था कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। अच्छा, तो सिर्फ आपको एक कैबिनेट में प्रस्ताव लाना है नीतीश जी, कैबिनेट में प्रस्ताव ले आइएगा जातीय जनगणना का। आज प्रस्ताव पारित होगा, कल से आप करवाना शुरू कर ठीक है। दीजिएगा। अगर नहीं होता है, अगर नीतीश जी समय नहीं देते तो आगे का क्या होगा? देखिए, आगे आरजेडी के का। लिए पार्टी के नेतृत्व के साथ नेता प्रतिपक्ष बैठक करके जो रणनीति बनाएंगे उसके अनुसार आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाएगा। लेकिन जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए, नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए हम लोग किसी भी परिस्थिति में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और इसके लिए अगर दिल्ली तक भी पदयात्रा करना होगा तो किया जाएगा। ठीक है, तो जातीय जनगणना बिहार में एक ऐसा मुद्दा बन गया है, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो उसको हथियार बना रही है, क्योंकि कहा जाता है कि कमंडल का जो काट है वो मंडल ही है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।